क्षेत्र में सीवर लाइन की कोई इंतजाम नहीं है। वार्ड नंबर 22 सोलह में आता है, वार्ड नंबर 36 सीवर की कोई समस्या नहीं है, कोई मतलब सीवर का कोई इंतजाम नहीं है। इसी के चलते मामूली सी बारिश में पूरा क्षेत्र लबालब भर जाता है। 21 जनवरी को जब पूरा देश दीपावली 22 जनवरी को मनाने को था, उस क्षेत्र के अंदर जल भराव की विकराल समस्या थी, तो शंभू बैल वहाँ पर लगा था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। 4 मोटरें वहाँ पर हैं, लेकिन वर्तमान में 2 मोटरें ही काम करती हैं, एक 15 की और एक 40 की। कई बार इस बात की मांग की गई है कि वहाँ पर एक नई लाइन डाली जाए, जिससे जल निकासी का इंतजाम है वो पूरा हो सके, या फिर चारों मोटर चालू अवस्था में हो। यदि कोई मोटर खराब हो जाती है तो उसके अतिरिक्त में कोई इंतजाम होना चाहिए। 22 जनवरी को सभी तैयारी में करें, पूरा क्षेत्र पानी से भरा हुआ था। जब वहाँ पर कर्मचारी पहुँचता है तो उस कर्मचारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि 3 दिन बाद समस्या दूर होगी। आप समझ लीजिए, जब 22 जनवरी को लोग दीपावली मनाने की तैयारी में और 21 जनवरी को पूरा क्षेत्र पानी से भरा हुआ है, तब 3 दिन का इंतजार कैसे किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा जवाब दिया जिससे क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए और वहाँ पर मारपीट की भी स्थिति पैदा हो गई थी। अब मेरा अनुरोध है कि सबको सीवर की लाइन वहाँ पर डाली जाए, जल निकासी का इंतजाम वहाँ पर पूरा किया जाए, और इसके अलावा तो वहाँ पर पंपों पर मोटर है, वो मोटर पूरी व्यवस्था वहाँ पर लगाई जाए, जिससे निकासी का इंतजाम पूरी तरीके से हो सके। अतः सदन नगर निगम का ऐप बनाया जाए या फिर एक पोर्टल बनाया जाए, जिस पर समस्या सचित्र भेजी जाए। इसके अलावा समस्याओं की समय सीमा भी तय होनी चाहिए कि समस्या कहां से कहां तक पहुंच गई है और कितने दिन बाद समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके लिए नहीं, अभी भी तो एक लॉन्च किया है अतः नगर निगम आगरा सदन निश्चित करता है, तदनुसार नगर निगम आगरा नगर आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करता है। माननीय पार्षद जी, जैसा कि आपका जो आप लोग शिकायतें कर सकते हैं, जो सरकार की तरफ से भी है, जैसे IGRS सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो वो है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा प्रार्थना पत्र है, किस टेबल तक पहुंच गया और उसमें क्या कार्रवाई की गई है। हम प्रस्ताव दे के हमारा बैग लगातार भारी होता जा रहा है। जब उस प्रस्ताव की हमें आवश्यकता होती है तो वो प्रस्ताव हमें कहीं मिलता नहीं है। इससे हमें जानकारी रहेगी कि हमारा जो प्रस्ताव है किस टेबल तक पहुंच गया और उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। अच्छा, आप मतलब इंटरनल की व्यवस्था इंटरनल व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। एक गारंटी तो होनी चाहिए। तो आप दे ही रहे हो, ऐसी व्यवस्था भी कर दो तो क्या है। प्रस्ताव कर सकते हैं। अच्छा प्रस्ताव है, प्रस्ताव की गारंटी होनी, इस पर विचार करेंगे। हमारी समस्याओं की गारंटी होनी चाहिए कि आखिर वो समस्या का समाधान कितने दिन में पार होगा। पार्षद जी का ये कहना है, जैसे नगर आयुक्त साहब के यहाँ लेटर दिया तो आप क्या गया, हमारे यहाँ गया, फिर हमारे से वहाँ गया, तो एक ट्रैकिंग हो जाए। हाँ, हमारे लेटरों की कोई गारंटी नहीं है। जो कहाँ है किस की टोकरी में चला गया। की टोकरी में नहीं जाते हैं आप लोग। लगे हैं दोनों को ही इसमें शामिल कर लेता हूँ। नगर निगम आगरा सदन में पास होने वाले प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की जाती है, प्रस्तावों का अब तक क्या हुआ, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है। अतः सदन निश्चित करता है सदन में पेश प्रस्तावों को कार्य अति गंभीरता के साथ होना चाहिए। तदनुसार नगर निगम आगरा सदन नगर आयुक्त को आवश्यक कार्य हेतु निर्देशित करता है। प्रस्ताव संख्या 27 श्री राकेश तोरेजा जी, आपका ये पढ़ दीजिए। नगर निगम आगरा के क्षेत्रों में सैकड़ों वर्ष पुराना शमशान घाट सोलह क्षेत्र में है। ये निर्माण से संबंधित है नहीं समस्या, लेकिन इसको संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। एक मिनट,
और उस शमशान घाट पर अच्छा शमशान घाट का है, मैं बता रहा हूँ उसको कोई भी निर्माण निर्माण कराया कार्य नहीं नहीं हुआ है, जबकि शमशान घाट को 3 वार्डों की आबादी इस्तेमाल करती है। मृतकों का अंतिम संस्कार होता है उस घाट पर। नगर निगम के द्वारा कोई शेड नहीं लगाया गया अभी तक, ना ही वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता है, जबकि कई बार इसकी मांग भी उठ चुकी है। 4 दीवारी का इंतजाम नहीं है। अंतिम संस्कार के में शामिल होने वाले लोगों के लिए बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। अतः नगर निगम सदन निश्चित करता है उप शमशान घाट जो कि वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 36 के अंतर्गत शमशान घाट पर विकास कार्य किए जाए। तदनुसार नगर निगम आगरा सदन नगर आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करता है। महोदय, मैं आपको संज्ञान में लाता हूँ कि शमशान घाट आपका विषय आ गया है और मेरा मानना यह है कि सुरेंद्र जी इसमें इसको अभी चेक करा के और तत्काल इस पर देख लीजिए क्या हो इसका सकता है इसमें, ठीक नहीं है? मेयर साहब इसमें हमारे प्रस्ताव में बोलते ना इस चौक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल ये वाकई यही स्थिति है, 4 साल हुए, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। यही स्थिति है। मेयर साहब बिल्कुल यही स्थिति है। पोल पे पोल होने के लिए बहुत भयानक स्थिति होने वाली है थोड़े दिनों में। तो क्या इसको ध्वनि मत से पास किया जाए?